दलिया खिचड़ी। देखिए दलिया में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और फाइबर होता है। ऑयल लेस रेसिपी, ऑयल फ्री, जीरो ऑयल रेसिपी शेयर करने जा रहे हो आप लोगों के साथ। इसमें हमने एक बूंद भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसे आप बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते हो। और ये इतनी ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे दलिया मैंने लिया है जो कि गेहूँ का लिया है, आप जौ का भी ले सकते हैं, हाफ कप। सेम क्वांटिटी में ये दाल जो आती है छिलके वाली मूंग की दाल मैंने ली है। अगर नहीं है छिलके वाली तो आप नॉर्मल मूंग की दाल येलो वाली आती है वो ले सकते हैं, हाफ कप मैंने लिया। कुछ वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पे कट करके रखे। इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि ऐसी रेसिपीज मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूंगी जो कि ऑयल फ्री होंगी। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने 1 टीस्पून जीरा डाला है, तो इसे हम भून लेंगे लो फ्लेम पर ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आए। इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आना जब स्टार्ट हो जाएंगी तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज की प्याज जिसे मैंने कट करके रखा था नाइफ की हेल्प से। तो इसे हम डालेंगे ना तो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाएगा, तो इसी में हमें इसे भून लेना है हल्का सा गोल्डन कलर आने तक। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। आप जैसे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे बहुत ही ज़्यादा ड्राई होने लगेगा तो पानी डालना ज़रूरी है क्योंकि ऑयल हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऑयल लेस रेसिपी है, बार बार मैं बता रही हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, आधा कप डालना है। और इसे भून लेंगे हम, तब तक इसे भूनना है जब तक कि इसका कच्चापन खत्म ना हो जाए, मतलब कि जो फ्लेवर होता है स्ट्रॉन्ग अदरक लहसुन का वो खत्म ना हो जाए। तो देखिए लो फ्लेम पर मैंने इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से कुक किया है। इसके बाद कुछ ड्राई मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी रेसिपी बनके रेडी हो जाएंगी, आपको क्या बताऊँ इसके साथ जो करना है। अब यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। भून लेंगे इसे भी। अब ये फिर से ड्राई होने स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालेंगे तो थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाएगा। देखिए तो इसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे और इसे भूनना हम स्टार्ट कर लेंगे। लो फ्लेम पर हमें इसे भूनना है। देखिए अब 1 मिनट तक हम इसे भून लेंगे। देखिए इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स। आप अपने मनपसंद के कोई भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक गाजर लिया था, कैरेट जो होता है छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है, एक शिमला मिर्च ली थी कैप्सिकम, इसे भी कट कर लिया है और इसमें डाल दिया है। और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं आप। इसे मिक्स कर लेंगे और इसे फिर से भून लेंगे। जब तक हमें इसे भूनना है, मतलब कि तब तक हमें इसे भूनना है। देखिए मेरी ज़बान नहीं पलट रही आज। तब तक हमें इसे भूनना है जब तक कि ये कच्चे जो वेजिटेबल्स है पक ना जाए पूरी तरीके से। लो फ्लेम पर इसे कवर करके भून लेंगे 2 मिनट तक। 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, इसका कवर हम हटा देंगे। आप देख सकते हैं 70% ये कुक हो चुके हैं, पानी इसमें मौजूद है अभी भी। स्टेज पर आने के बाद हमने जो दलिया लिया था इसे मैंने वॉश करके ना पानी डालकर भीगने के लिए छोड़ दिया था, ये बताना मैं भूल गई थी। तो पानी निकाल लिया है मैंने और इसमें ऐड कर दिया है। मूंग की दाल जो होती है इसे भी मैंने भीगने के लिए छोड़ दिया था स्टार्टिंग में जब बताया था तभी, मतलब जब तक ये मसाले भून रहे तब तक। पानी निकाल कर हम इसमें ऐड कर देंगे दोनों चीज़ें। राइस का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और इतनी ज़्यादा हेल्दी रेसिपी ना आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, घर के सभी लोगों को यकीनन बहुत ही ज़्यादा पसंद आई क्योंकि हमारे घर में भी सबको पसंद है। इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी ऐड कर देंगे। 2 गिलास के करीब पानी ऐड करना है। पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही रखनी है। अब यहाँ पर देखिए इसे कवर करके हमें पकाना है लो फ्लेम पर। आप इसी रेसिपी को कुकर में भी बना सकते हैं, 2 से 3 सीटी लेना है। तो 10 मिनट तक हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पर। एक बार बाद में हम स्पून से चलाएंगे और देखेंगे, इसे चेक करेंगे। इसका कवर मैं हटा दूंगी और देखिए ये पूरी तरीके से कुक हो चुका है, मतलब कि 70% जो बचा हुआ था जो वेजीज वो भी पूरी तरीके से कुक हो चुके हैं। अब इसे फ्लेवर देने के लिए मैजिक मसाला जो है वो ऊपर से हम डाल देंगे, 1 पाउच मतलब कि डाल देंगे। देखिए इस तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसको आप डिनर में या लंच में ट्राई कर सकते हैं ये रेसिपी को। जो खिचड़ी हमने बनाई है, दलिया खिचड़ी या मूंग दाल की खिचड़ी आप इसे कह सकते हैं, बनके